सही समाधान। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान के साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन, जी हां, प्रयागराज में महाकुंभ आज अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। अभी भी वहां पर लाखों लोग मौजूद हैं और वो कोशिश कर रहे हैं। लाखों लोगों की एक भावना है कि वो किसी तरह से ये जो महाकुंभ था उसका लाभ उठाएं और आस्था का स्नान करें, आस्था की डुबकी लगाएं। यह आयोजन आज पूरा हो गया, 45 दिन का आयोजन। इस 45 दिनों में अब तक जो आंकड़ा है, अब से कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया और उन्होंने जो आंकड़ा दिया, करीब करीब 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने 45 दिन में त्रिवेणी में आस्था का स्नान किया, आस्था की डुबकी लगाई। अब ये जो महाकुंभ है ये तो अब समापन की ओर बढ़ चला है, लेकिन इस आयोजन को लेकर अभी देश में बहुत कुछ चर्चा होगी, बहुत कुछ कहा सुना जाएगा। लेकिन इस पूरे के पूरे आयोजन ने एक बात साबित कर दी, दुनिया को एक संदेश दे दिया, और वो संदेश है एकता का और साथ साथ सनातन की भक्ति और शक्ति का। जी हां, सनातन की भक्ति और शक्ति का यह संदेश जो महाकुंभ से, प्रयागराज से पूरी दुनिया को दिया गया। यह मैं जब कह रहा हूं तो ऐसा क्यों कह रहा हूं? किस तरह से हिंदुओं को, सनातन में आस्था रखने वालों को, सनातन के मार्ग पर चलने वालों को बीते कुछ महीनों या बीते कुछ सालों में किस तरह से लगातार उनके ऊपर एक से एक प्रहार हो रहे थे। किस तरह से हिंदुओं को, सनातनियों को जाति में आरक्षण के नाम पर और ना जाने क्या क्या बहानेबाजी दे देकर, क्या ना जाने क्या क्या जुमले उछालकर उनकी एकता को तोड़ने की कोशिश चल रही थी। लेकिन भारत के लोगों ने इन तमाम साजिशों और इन तमाम षड्यंत्रों को दो टूक जवाब दिया और ये दिखा दिया कि सब हिंदू एक हैं और एकता में शक्ति है। ना बटेंगे ना कटेंगे। जी हाँ, ये मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि सनातन की भक्ति और शक्ति का ये महापर्व है। इसके आयोजन को लेकर के क्या कुछ अब इस पर जो है विश्लेषण होना चाहिए। एक बात जरूर ये कह दूं कि ये जो आयोजन है, इसमें एक दुखद घटना जरूर घटी। एक क्या, बल्कि ये कह सकते हैं, अगर दिल्ली की दुखद घटना को भी जोड़ लिया जाए, दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, तो दो दुखद घटनाएं जरूर घटी। लेकिन कुल मिलाकर 45 दिन का यह आयोजन बहुत ही सफल रहा। लेकिन इसको नाकामयाब करने की, इसको जो है असफल करने की, इसके खिलाफ एक एजेंडा चलाने की वो लगातार कोशिशें होती रही। शुरू में कहा गया कि लोग तो वहां जा ही नहीं रहे, ट्रेनें खाली जा रही हैं। और उसके बाद फिर जिन लोगों ने कहा ट्रेनें खाली जा रही हैं, उन्होंने ही एक नया एजेंडा चलाना शुरू कर दिया कि अरे इतने लोगों को बुलाने की जरूरत क्या है, आप इतने लोगों को बुला रहे हैं, इतने लोगों की व्यवस्था नहीं है। कभी इसे मृत्यु का महाकुंभ कहा गया, कभी इसे फालतू कहा गया। क्या किसी और धर्म के, किसी और मजहब के किसी पर्व को, किसी आयोजन को क्या इस तरह से भद्दे भद्दे शब्दों का से नवाजा जा सकता है? क्या कहा जा सकता है? लेकिन नहीं। पर जो लोग ऐसा कह रहे थे, दरअसल उनकी पीड़ा भी समझनी चाहिए, क्योंकि वो लगातार, जैसे मैंने शुरू में ही कहा, लगातार पिछले कुछ सालों में हिंदुओं को बांटने, काटने, हिंदुओं को तोड़ने की लगातार कोशिशें चल रही हैं। और वो जब कोशिशें नाकाम हो रही दिखी, तो फिर इस तरह के साजिशें और षड्यंत्र जो है उनको बढ़ावा दिया गया। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आखिर ये साजिश करने वाले कौन कौन लोग थे और कैसे ये साजिश करने वाले नाकाम हुए, और कैसे ये महाकुंभ जो है भक्ति और शक्ति का महापर्व बन गया। आज जबकि आयोजन समाप्त हो रहा है, आपको सुनना चाहिए आज लोगों ने क्या कहा। उसके बाद मैं आपको वो भी सुनवाऊंगा कि इस आयोजन को लेकर के जो कुछ अपशब्द कहे गए,
वो भी जरूर सुनने चाहिए, न सिर्फ सुनने चाहिए बल्कि उनको याद भी रखना चाहिए। सुनिए जरा। लगभग 66 करोड़ श्रद्धालु जन मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में पावन डुबकी लगा करके राष्ट्रीय एकात्मता का एक नया संदेश पूरे देशवासियों को दे रहे हैं। और वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ हर एक श्रद्धालु जन को राष्ट्रीयता के प्रति समर्पण होने एक नई प्रेरणा भी प्रदान कर रहे हैं। प्रयागराज में आए हुए इन सभी श्रद्धालु जनों को मैं आज के इस पावन महास्नान पर हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। आज कुंभ संपन्न हो गया है, आज कुंभ एक प्रकार से पूर्ण हो गया है। आज कुंभ को सिद्धि प्राप्त हुई है। सर्व सिद्धिप्रद कुंभ, सर्व सुखकारी कुंभ, लोक कल्याणकारी कुंभ। भारत के अनेकों योगी प्रसन्न है, भारत अत्यंत अभिभूत है। मैं दुआ करता हूं कि जिस उद्देश्य से वो महाकुंभ गए थे उनका वो मकसद, वो उद्देश्य पूरा हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार नाकाम रही, जिसने महाकुंभ का प्रोपेगेंडा अपनी राजनीति के लिए किया और वहां पे सैकड़ों हजारों हमारे भाई गए, वहां पे कोई इंतजाम नहीं था। कुंभ को लेकर के किसी भी दल को सवाल नहीं उठाने चाहिए। आशा से अधिक भीड़ आई है, इसमें दो राय नहीं है। थोड़ा बहुत भीड़ की वजह से बदइंतजामी भी हो सकती है, लेकिन ऐसे भव्य आयोजन को हल्के फुल्के तरीके से नहीं। महाकुंभ में जिस प्रकार का आयोजन करना था वो बीजेपी कर नहीं पाई, उससे कोई सवाल नहीं पूछता। और रही बात महाकुंभ की, तो हम सब गंगा मैया के बेटे हैं, अपनी माँ को जब चाहे तब जाएंगे मिलने, इसमें किसी पार्टी ने थोड़ी हमें रोक रखा है। मेरी जानकारी लगभग 62 करोड़ लोगों ने अभी तक स्नान किया है। ये अपने आप में एक नया कीर्तिमान एस्टैब्लिश हुआ है दुनिया के अंदर। जितनी दुनिया की यूरोपियन कंट्रीज़ की पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा लोग यहाँ पर स्नान कर चुके हैं। ये दिखता है कि सनातन में कितनी आस्था है लोगों की और किस प्रकार का विश्वास सनातन में है। मैं देश के अपना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी को और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को का नागरिक अभिनंदन करते हुए उनको साधुवाद देते हुए उनका धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने कुंभ के इस अवसर पर इतनी अच्छी व्यवस्था वहाँ पर बनाई। मैं तो इस देश की जनता का अभिनंदन करता हूँ। क्या श्रद्धा है, क्या आस्था है। हमारे देश के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी और आदरणीय योगी जी दोनों की साधना का वंदन करता हूँ, क्योंकि इतने नेगेटिव, इतने नैरेटिव, इतनी तरह की बातें, उसके बावजूद भी 65 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। सारे जितने विदेशी रुके हैं वो कह रहे हैं ये हो क्या गया है, दिस इज़ अमेजिंग। तो दुनिया के लिए अमेजिंग था। दुनिया जो है इस अद्भुत समागम को देखकर, इस अद्भुत आयोजन को देखकर दांतों तली उंगली दबा रही थी। लेकिन भारत के कुछ नेता क्या कह रहे थे वो भी सुनिए, क्योंकि ये बयान आपको बरसों बरस तक याद भी रखने हैं। सुनिए जरा। कुंभ में सर जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। देखिए महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको
खाना मिलता पेट को। ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। ये बयान मैंने आपको इसलिए सुनवाए ताकि इन बयानों को आप याद रखें और ये भी याद रखिएगा कि करीब 66 करोड़ से ज्यादा लोग तो गए कुंभ में, लेकिन जो लोग नहीं गए उनको भी याद रखिएगा। राहुल गांधी इस कुंभ में नहीं गए, प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं गई, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं गए, उद्धव ठाकरे नहीं गए। ये तमाम वो नाम हैं जो 1 साल बाद भी आज तक अयोध्या भी नहीं पहुंचे हैं। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि क्या इनके दिल में सनातन को लेकर, हिंदुत्व को लेकर क्या भाव हैं और किस तरह की नफरत है, जिसका आरोप लगातार लगता है। इन सब पे चर्चा करेंगे। आज मेरे साथ 4 मेहमान जो हैं जुड़ चुके हैं, आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ राधिका खेड़ा जी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है राधिका खेड़ा जी। राहुल लाल जी मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं राहुल लाल जी। मेरे साथ अशोक यादव जी जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं यादव जी। और मेरे साथ स्टूडियो में प्रवीण चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं, फिल्म मेकर हैं, सीईओ हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राच्यम के, और ये भी कुंभ में लंबे समय तक रहे और वहाँ पर शूट करके आए। अब कुंभ पर भारतीय दृष्टि से जो उस पर एक बहुत जल्द एक फिल्म निर्माण में लगे हैं। तो चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। शुरुआत राहुल लाल आपसे करता हूँ। राहुल लाल भाई, पहले तो मैं कुंभ के आयोजन पर क्या करना चाहिए, बधाई देनी चाहिए योगी मोदी जी को, क्या लगता है? अशोक जी, मुझे लग रहा है कि भारतीय परंपरा के अंतर्गत जिस तरह से 66 करोड़ लोगों ने कुंभ में स्नान किया है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यह है कि जो कुंभ में स्नान किए हैं, भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि सारे के सारे लोग जो स्नान किए वो बीजेपी के जुड़े हुए लोग हैं। बिल्कुल भ्रम फैलाने में भी लगे हुए हैं। ना ना ना, बिल्कुल नहीं राहुल लाल, इस भ्रम में किसी को भी नहीं रहना चाहिए। 66 करोड़ बीजेपी का वोट बैंक जो है इतना ब्रॉड नहीं है। 66 करोड़ लोग, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 23 करोड़ वोट प्राप्त हुआ था, लेकिन कुंभ में कम से कम आप देखिए 33 करोड़ और एक्स्ट्रा आदमी भी गए हैं वहां पे, सनातन के लोग गए। तो मुझे तो बहुत खुशी है कि 66 करोड़ लोग वहां पे पहुंचे। लेकिन मुझे कबीर दास की वो पंक्तियां भी याद आ रही हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन पुटी छवाए। अब अगर विपक्ष वहां की व्यवस्था के ऊपर तमाम सवाल खड़े कर रहा है, तो विपक्ष को आप कह दीजिए, उनके लिए तमाम शब्दों का प्रयोग कीजिए, उनको सनातन विरोधी बता दीजिए। ये कहीं से भी उपयुक्त नहीं है। व्यवस्थाओं में कई कमियां रही। आपने खुद अपने भूमिका में बताया कि 2 दुर्घटनाएं यहाँ पे दर्ज हुई। अभी भी झूसी में जो दुर्घटना हुई, भगदड़ हुई, उसको सरकार ने स्वीकार नहीं किया है अब तक। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में आया कि उस दिन संगम नोच पे हुआ, झूसी में हुआ, कहीं एक आध जगह और हुआ। तो वो घटनाएं क्या रही नहीं रही, वो आंकड़े भी अब तक जारी नहीं किए गए। तो वो कमियां हुई। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बार बार कहते थे अशोक जी की हम तो तैयारी कर रहे हैं 100 करोड़ लोगों के आने के लिए, तो फिर 66 करोड़ में उनकी व्यवस्था क्यों चरमरा गई? ठीक है, बिल्कुल नहीं राहुल लाल, सुनिए, छोटी छोटी टिप्पणी करके हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, आलोचना भी होनी चाहिए, सवाल भी उठाने चाहिए। जो 2 घटनाएं हुई, दुर्घटनाएं हुई, उनको लेकर सवाल पूछने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सवाल ये कि आप सवाल पूछिए, आप कम से कम आस्थाओं पर चोट मत कीजिए, और सवाल आप सरकार से पूछिए। सरकार का आयोजन था, सरकार ने इसकी व्यवस्था करी, आयोजन तो ये पूरे हिंदू समाज का था, लेकिन सरकार ने व्यवस्था संभाली थी। तो व्यवस्था जिसने संभाली, व्यवस्था में चूक है, तो आपको सवाल पूछने चाहिए, बिल्कुल सवाल पूछने चाहिए। लेकिन ये कहना कि कुंभ फालतू है, ये कहना कि ये मृत्यु का महाकुंभ, ये कहना कि वहां पे पानी में नहाने से लोग बीमार पड़ जाएंगे, ये सब जो बयानबाजी हुई, मैं इस बयानबाजी की बात कर रहा हूं। इस तरह की बयानबाजी, ओछी बयानबाजी, ये दरअसल दिखाता है। और इसीलिए मैंने कहा ये आपका और राहुल लाल, सबसे बड़ा सवाल मैं तो यही पूछता हूं कि 19 तारीख को ऐलान किया गया था, बाकायदा अजय राय जो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं, उन्होंने कहा कि 19 तारीख को राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा जी, वो सब जाएंगे कुंभ में स्नान करने, लेकिन गए नहीं। जैसे अयोध्या नहीं गए, वैसे कुंभ में नहीं गए। देखिए, अयोध्या के मामले पे तो देखिए, जब तक मंदिर का निर्माण पूर्ण नहीं होता है, मैं खुद भी सनातनी और मैं मानता हूं कि आधे अधूरे निर्माण वाले मंदिर में नहीं जाना चाहिए। बाकी हिंदू धर्म फिर आ गए फेक नैरेटिव,
फिर आगे एक फेक नैरेटिव लेके। अब मैं आपको सुनिए ना, देख मैं आपको एक बयान बस, क्योंकि आप जब मेरे सामने फेक नैरेटिव लाते हैं ना तो फिर मुझे फिर उसका तर्क से और सच्चाई से जवाब देना पड़ता है। प्रियंका गांधी वाड्रा का करीब 3 या 4 साल पहले का अयोध्या का एक उनका पूरा का पूरा आप इंटरव्यू देखिएगा। वो अयोध्या में थी, उनसे कहा गया कि आप अयोध्या नहीं गई रामलला के दर्शन करने, तो उन्होंने बोला अभी मामला सब जुडिस है, कोर्ट में है ना, जिस दिन कोर्ट से बात खत्म तब जाऊंगी रामलला के दर्शन करने। अब कोर्ट से तो आदेश आए कितने साल हो गए, ठीक है ना, तो ये सब चीजें छोड़िए, रामलला अब सुनिए, वो छोड़िए, वो विषय छोड़िए। मैं उस पर अभी सवाल पूछा संगम वाले मामले, अभी कुंभ को लेकर मैं जवाब देता हूँ। कुंभ में कांग्रेस के कितने ही वरिष्ठ नेता गए हैं वहां पे? अरे मैंने राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा से वरिष्ठ कौन है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा से वरिष्ठ कांग्रेस में कौन है? मुझे एक नाम बता दीजिए जिसकी हैसियत हो, जिसकी औकात हो। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से कोई एक वरिष्ठ नेता मुझे बता दीजिए। अशोक जी देखिए, कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, वटवृक्ष जैसी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी जैसी स्थिति नहीं है कि वहाँ वन मैन आर्मी है कि जो कर रहा है मोदी जी। अरे यार छोड़िए ना राहुल लाल, प्लीज राहुल लाल छोड़िए, राहुल लाल छोड़िए। अब आप ऐसी बातें कर रहे हैं जिस पर मुझे बहस करके समय खराब नहीं करना चाहिए। मुझे सुनिए ना, मुझे ना वो वट वृक्ष है, वो छोड़ दीजिए ना, वो कौन सा वृक्ष है और उसमें कौन कौन उस वृक्ष के नीचे जो है कौन कौन लोग मर रहे हैं। शशि थरूर कह रहे हैं कि मुझे जो विकल्प तलाशने पड़ेंगे। उसके बाद जो है राशिद अल्वी कह रहे हैं कांग्रेस में जितने सीनियर नेता उनको साइडलाइन कर दिया गया है, इसीलिए कांग्रेस की दुर्गति हो रही है। उसके बाद जो है आपके कितने नेताओं के जो है बच्चे बेटे बेटियां जो है वरिष्ठ नेताओं, प्रणब मुखर्जी की बेटी ने खुद को अलग कर लिया, अहमद पटेल का बेटे ने कहा, अहमद पटेल का बेटा जो, वो सब छोड़िए ना, मेरा आज का विषय कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस अपना खुद घर संभाले, कांग्रेस की दुर्गति जो हो रही है, मतलब आप उसको वटवृक्ष बताते रहे, वो आप उसको वटवृक्ष बताकर खुश होते रहे, ये आपकी मर्जी है, मुझे इससे कतई मतलब नहीं है। मैंने आपसे सीनियर नेता गए उनकी बात छोड़िए ना, मैं आपसे फिर से जल्दी से सवाल पूछ रहा हूं, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं गए? क्या तकलीफ है उनको हिंदुओं से या हिंदू पर्व से? अशोक जी कोई तकलीफ का मामला नहीं है वहां पे, वो नहीं चाहते कि उस जगह पे वीआईपी कल्चर को उस रूप में प्रोत्साहन दिया जाए। छोड़िए सर, हो गया चलिए, हो गया ना वीआईपी कल्चर राहुल गांधी वीआईपी कल्चर से कहीं नहीं जाते क्या? राहुल गांधी वीआईपी कल्चर से कहीं नहीं जाते क्या? राहुल गांधी वीआईपी कल्चर छोड़ दे, कह दे कि अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदम पे चल रहा हूं और उसके बाद जो शीश महल में जाकर, छोड़िए वो मेरा विषय नहीं है। ओके हो गया। सुनिए अब मैं आगे बढ़ूंगा, अब मैं सुनिए राहुल लाल, अब मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन मैं बताता हूं राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा, हालांकि आज बात जो है उन 66 करोड़ लोगों की होनी चाहिए जो गए, क्योंकि उनकी आस्था देख करके आज उनको नमन करना चाहिए कि किस तरह से उनको तोड़ने की कोशिश हुई थी, किस तरह से लगातार यह कहा गया था कि सनातन तो डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है सनातन को डिसमेंटलिंग सनातन के नाम से राहुल गांधी के सहयोगियों ने बाकायदा कार्यक्रम के आयोजन किए, बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए, बैनर लगाए गए, डिसमेंटलिंग हिंदुत्व, डिसमेंटलिंग सनातन, यानी सनातन को जड़ से मिटा दो सनातन को। इसके कार्यक्रम आयोजित किए गए। राहुल गांधी ने कहा हिंदू हिंसक होता है, और उसके बाद जो है क्या क्या चुनावों में क्या क्या शिगुफे नहीं छोड़े गए हिंदुओं को बांटने के लिए, कभी जाति आरक्षण, कभी जो है कभी आरक्षण खत्म हो जाएगा, कभी ये कभी वो। लेकिन जैसे ही कुंभ में ये तमाम जो है कुंभ में और कहूंगा मां गंगा ने इन तमाम जो नैरेटिव्स थे, फेक नैरेटिव्स थे, इनको जैसे बहा दिया और सारे सनातनी जुट गए। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा या अखिलेश यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव, इन सब के दर्द आज इस कुंभ को देख के यही होता है कि कैसे ये लोग एकजुट हो गए। हम तो 1 साल से 1.5 साल से कभी सोरस की फंडिंग से, कभी यूएस एड की फंडिंग से हिंदुओं को तोड़ने में, हिंदुओं को बांटने में लगे थे कि बटेंगे तो कट जाएंगे। कैसे हम लोग जो है बांग्लादेश की तरह कोशिश कर रहे थे कि यहां पे शाहीन बाग बना दो, कभी ये आंदोलन लाओ, हिंदुओं को समूल नाश कर दो, लेकिन ये तो एकजुट हो गए। और यही दर्द है आप लोगों का, और यही दर्द है। इसीलिए इस दर्द को लेकर कैसे जाते हैं आप लोग, इस दर्द को लेकर आप लोग कैसे जाते? ये पीड़ा है आपकी, ये दर्द है आपका। राधिका खेड़ा, एक बात जो है इसमें मैं तो कह रहा हूं कि ये बड़ा आयोजन था,
दो घटनाएं घटी और दुखद घटनाएं घटी, वो नहीं होती तो आज तो मतलब विपक्ष के पास कुछ भी कहना, हालांकि विपक्ष फेक नैरेटिव बनाने में उस्ताद है। और मेरे पास जो जानकारी है, मैं लगातार देख रहा था, ये भी जानकारी दर्शकों को बता दूं कि करीब करीब इस कुंभ में 100 से ज्यादा सोशल मीडिया हैंडल बनाए गए थे जो कुंभ को लेकर लगातार फेक न्यूज फैला रहे थे। 100 से ज्यादा एक्स पर जो है हैंडल बनाए गए। इस तरह की साजिशें हो रही थी। लेकिन आपको लगता है ये दो घटनाएं जो हैं हुई, इसके कारण विपक्ष को एक मौका मिल गया, कहने का अवसर मिल गया? हर हर महादेव। सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अशोक जी, ये जो महाकुंभ है वो मानव इतिहास का सबसे भव्य आध्यात्मिक आयोजन के रूप में याद किया जाएगा हमेशा। भारत की शाश्वत सनातन धर्म की गौरवशाली गाथा, जहां 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, जो यूरोप की पूरी आबादी जो करीबन 70 करोड़ के आसपास है, बिल्कुल उसको छूता हुआ नंबर है। और ये केवल श्रद्धा और भक्ति का उत्सव नहीं था, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कुशल व्यवस्था और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अद्वितीय संगठनात्मक क्षमता का अद्भुत उदाहरण भी था। अब जैसा आप कह रहे हैं कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जी बिल्कुल हुई, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी और हमें इसकी पीड़ा भी है। हमारा एक भी परिवार का कोई सदस्य ऐसा की मौत होती है तो हमें बहुत दुख होता है और हम इस बात के लिए अपने आप को, अपनी व्यवस्थाओं को जिम्मेदार भी मानते हैं कि वो कहीं पे हुआ, लेकिन जहाँ पे 60 करोड़ से ज्यादा लोग नहाए हैं, वहां पे जब ये घटना हुई, मैं ये नहीं कहती कि थोड़ी चूक रह गई, लेकिन उसको भी तुरंत संभालने का काम किया गया कि वो बड़ी घटना में ज्यादा ना बढ़े और आगे ना। लेकिन असली त्रासदी पूरे इस कुंभ महाकुंभ के समय की ये है कि कुछ लोग महीनों से कुंभ का मजाक उड़ा रहे थे। जैसा आपने बताया, फालतू बता रहे हैं, कोई बता रहा है पैसे की बर्बादी है, कोई कह रहा है कि इसमें जाने से क्या पाप गरीबी कम हो जाएगी। हर तरीके से जो विपक्ष है वो कुंभ को बदनाम करने में जुट गया। और ये वही लोग हैं जो कभी राम जी को काल्पनिक बताते थे, कभी राम जी की रथ यात्रा को रोकते थे, कभी मंदिर के निर्माण के ऊपर सवाल उठाते थे। वही मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कहते हैं गरीबी खत्म नहीं होती, लेकिन उन्हीं के साथ ही जब जाते हैं डुबकी लगाने तो वो तब चुप हो जाते हैं। डिप्टी सीएम कर्नाटक के गए, हिमाचल के मुख्यमंत्री गए, सचिन पायलट गए, अभिषेक मनु सिंघवी गए, प्राइवेट प्लेन से गए जी, कोई चार्टर फ्लाइट करके गए हैं, पूरी वीवीआईपी व्यवस्था लेकर गए हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने वीवीआईपी व्यवस्थाएं नहीं गई। आप भी गए थे अशोक जी, आपने तो कोई वीवीआईपी व्यवस्था का इस्तेमाल नहीं किया, आप पैदल चल के गए, अपना आपने स्नान किया, हमने आपकी फोटो भी देखी थी। आपके यहाँ साथ तो कोई वीवीआईपी, ना कोई गार्ड था, ना कोई गनमैन था, लेकिन ये कांग्रेस के लोग जितने गए थे उनके साथ कई सारे पर्सनल गार्ड्स थे, वो लोग प्राइवेट प्लेन से गए थे और उन्होंने सारी वीवीआईपी फैसिलिटीज वहां पे ली थी। तो आप जब सवाल उठाते हैं, लीजिए, कोई आपको रोक थोड़े रहा है वीवीआईपी फैसिलिटीज लेने से, लेकिन फिर आप उन पे सवाल मत उठाओ। लेकिन एक बात मैं और यहाँ पे कहना चाहूंगी कि इस कुंभ में ये सारे पाखंडी बेनकाब हुए हैं और जो चीजें सामने आई हैं कि 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु एकत्र हुए, लेकिन किसी ने भी किसी के भोजन में, पानी में, प्रसाद में थूकने का सा कुकर्म नहीं किया, नफरत भरे नारे नहीं लगे, कोई भी हिंसा की अपील नहीं हुई या किसी भी धर्म के खिलाफ उकसाने की कोई कोशिश नहीं की गई। हर तरफ केवल हर हर महादेव का जयकारा गूंज रहा था। जात पात की कोई भेदभाव नहीं थी, दलित, ब्राह्मण, जाट, अग्रवाल, कोई भी हो, हर कोई एक ही पवित्र जल में सम्मान रूप से स्नान कर रहा था। किसी को नहीं पता था जो साथ में डुबकी लगा रहा है वो कौन से जाति का है। और धर्म के लोग भी आए, सबको बराबर का स्नान करने का मौका मिला और कोई भी भूखा नहीं रहा, कोई भी बेसहारा नहीं छोड़ा गया। कई लोग घूमे, सबको सहारा मिला, सोने की जगह मिली, क्योंकि सनातन में भक्ति के साथ सेवा भी जुड़ी है और हमने वो काम करने का काम किया, सारे सनातनियों ने करा। करोड़ों लोगों की भीड़ के बावजूद किसी भी और धर्म के पूजा स्थल या धार्मिक संरक्षण पे कोई भी अपवित्र नहीं किया गया, ना वहां पे कोई पथराव हुआ और ना ही किसी को जबरन धर्मांतर करने के लिए बाध्य किया गया। इतने विदेशी आए वहां पे, एक भी अगर आपने सुना हो किसी विदेशी ने कहा हो कि हमारे को धर्म के नाम पर कुछ कहा हो या किसी और धर्म की रिलीजियस प्लेस की भूमि पे हमने अपना दावा ठोका हो, तो एक स्पष्ट संदेश गया है पूरे विश्व में कि सनातन अडिग है, अविनाशी है और शाश्वत है। राधिका जी, आप जो कह रही हैं मुझे याद आ गया है, तो दर्शकों को ये भी बता दूं, बिल्कुल आप सिर्फ 45 दिन तक जो है 66 करोड़ लोग आए और गए, कहीं कुछ नहीं हुआ, किसी को
ये नहीं किसी ने कहा किसी धर्म के खिलाफ, किसी के खिलाफ कोई नारे नहीं लगे। लेकिन आज झारखंड में शिवरात्रि है और झारखंड में शिवरात्रि पर एक बार फिर से जो है, जो लोग शिवरात्रि मना रहे थे उन पे पथराव हुए हैं झारखंड के अंदर। तो आप ये समझ लीजिए, और ये अकेला इंसिडेंट नहीं है। पिछले 1 से 1.5 साल में जितने हिंदुओं के पर्व, हिंदुओं के जितने जो है उनकी शोभा यात्रा निकली, हर किसी पर पथराव हुआ है। लेकिन आप सोचिए 45 दिन तक कितने अनुशासन के साथ ये 66 करोड़ लोग अपने महापर्व का आनंद लेते रहे, इस आयोजन का आनंद लेते रहे। ये दुनिया और अशोक जी, मैंने ये बात इसीलिए बोली, जब इनके पार्टी के, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, आपने रेल महकमे की तस्वीर नहीं देखी, आपने लगता है एसी के दरवाजे टूटते हुए नहीं देखे, खिड़कियां टूटती हुई तस्वीरों को आप मैं अब आपको बता दूं सर, मैं आपको बता दूं, मैं अपने परिवार सहित उसी रेल से महाकुंभ गई थी, और जब वहां पे दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हुई थी, कुछ ही मिनट पहले हम लोग, उससे कुछ ही मिनट पहले अशोक जी, हम लोग वंदे भारत से बैठ के गए थे। तो मैंने सारी व्यवस्थाएं देखी है, मैं अपने सब परिवार बिना किसी सिक्योरिटी के, एक बात सुनिए ना, नहीं एक मिनट रुकिए। मैं सिर्फ एक बात, मैं इस पर आऊंगा, रुकिए अभी। राधिका जी ने जैसा बताया, राधिका जी जो है वहां पर गई थी, कुंभ में गई और कुंभ में आस्था का स्नान करके आई, और आई एम श्योर कि इनको इनकी पार्टी की तरफ से किसी ने परेशान नहीं किया होगा। ये मैं इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि राधिका खेड़ा जी जिस वक्त कांग्रेस में थी और उसके बाद जब अयोध्या में राम मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो राधिका जी कांग्रेस में थी, और कांग्रेस में होते हुए इन्होंने दुस्साहस किया कि अपने परिवार के साथ रामलला के दर्शन करने आ गई, और उसके बाद इनको कांग्रेस में इतना प्रताड़ित किया गया और उसके बाद कांग्रेस में इतना टारगेट किया गया कि उसके बाद इनको कांग्रेस को छोड़ना भी पड़ा। तो ये सब अपना इतिहास है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने राम मंदिर के दर्शन क्या हुए, मेरा जीवन सुधर गया। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री गए थे क्या, उनको कांग्रेस से बाहर कर दिया? अरे सुनिए ना सर, सुनिए ना, एक मिनट रुकिए, एक सवाल पूछ दीजिए बस मेरी तरफ से। एक सवाल है, राहुल गांधी हमेशा से बड़ी बड़ी प्रेस वार्ता हुई है, मैं भी उन प्रेस वार्ता का हिस्सा रही हूं, जिसमें राहुल गांधी को जनेऊधारी ब्राह्मण डिक्लेयर किया गया, जो कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहनते थे। और जी वो जो महाशिव भक्त है, जो महाशिव भक्त और जनेऊधारी ब्राह्मण है, वो अपने परिवार के साथ चीनी दूतावास के साथ तो डिनर करने चला जाता है, वो जाके जॉर्ज सोरोस के साथ इवेंट्स तो कर लेता है, लेकिन महाकुंभ में स्नान करने से कौन सा इवेंट? सुनिए अरे सुनिए, राहुल लाल जी आज महाशिवरात्रि है, तो आज दर्शकों को यह भी याद दिला दूं कि जब सावन चलते हैं तो शिव भक्त जो है वो कभी मछली कभी मटन बना के लालू यादव जी के परिवार के साथ खाते हैं। तो वो लोग फिर क्या जाएंगे, वो लोग जो सावन में मटन खाते हैं, सावन में मछली खाते हैं और उसके बाद अपने को शिव भक्त बताते हैं, तो वो लोग जो है गंगा में स्नान करने कैसे जाएंगे? बहरहाल मैं किसी निजी पे नहीं जाना चाहता। आज 66 करोड़ लोगों की बात होनी चाहिए जो वहां गए। अशोक यादव जी, 66 करोड़ लोग, बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी तादाद में, इतनी तादाद में, ये ठीक है कि फिर से कह रहा हूं कि बहुत सारी जो है इतने लोग पहुंचते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं ऐसी होती हैं जो छूट जाती हैं, जिनको लगता है कि हाँ ये भी हो जाता तो बेहतर था। लेकिन 66 करोड़ लोग तो कम से कम उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा आयोजन, कम से कम आप तो बधाई देंगे। देखिए अशोक जी, एक महाकुंभ को या कुंभ को आप अगर देखेंगे, तराजू लेके तौलेंगे, तो 2013 का कुंभ सुव्यवस्था के लिए जाना जाएगा और 2025 का कुंभ दुर्व्यवस्था के लिए जाना जाएगा। जिधर भी आप नजर दौड़ाइए, मौत का तांडव, रेलवे स्टेशन पर मौत का तांडव, कुंभ के अंदर मौत का तांडव। ये क्या कह रहे हैं सर? क्या कह रहे हैं सर? प्लीज, जिधर जाओ मौत का तांडव, जिधर जाओ मौत का तांडव। आपको कुंभ मौत का तांडव दिखा? सर आपने एक दुर्घटना हुई प्रयागराज में, एक दिल्ली में हुई, और आप उसको मौत का तांडव कह रहे हैं। और एक दुर्घटना, अगर आप तराजू लेकर तोलने की बात करेंगे तो यहां जो एक दुर्घटना हुई उसमें मरने वालों का फिगर 30 है, और आपकी जब सरकार थी 45 थे। मैं नहीं तराजू में तोलना चाहता, लेकिन अगर आप तराजू में तोलना चाहते हैं तो तोलिए कि 30 की संख्या बड़ी होती है, 45 की संख्या बड़ी होती है। मतलब ये तो कम से कम मत कहिए मौत का तांडव। अब आप ममता बनर्जी से 2 हाथ आगे निकल गए कि मौत का तांडव आपको दिख रहा था। और क्या अखिलेश यादव उस मौत के तांडव में गए थे क्या? अखिलेश यादव मौत के तांडव के अंदर जो है स्नान करने गए थे?
अशोक जी मेरी बात हो जाने दीजिए। नहीं आप बात करिए, लेकिन अगर नहीं, सुनिए अशोक यादव जी, सुनिए, आप बात कीजिए, आप सवाल उठाइए, लेकिन अगर आप कुंभ को मौत का तांडव कहेंगे तो मैं अभी आपको नमस्ते कर सकता हूं। मुझे सनातन पर, मुझे हिंदुओं की आस्था पर इस तरह से चोट करने वाला कोई मेहमान नहीं चाहिए। आप लोग अपनी सभाओं में जो मर्जी कहिए, सनातन को इरेडिकेट करिए, सनातन का समूल नाश कीजिए, लेकिन आप जाके तमिलनाडु में कीजिए, अपनी सभाओं में कीजिए। मेरे शो में आप कहेंगे कि यह मौत का तांडव था तो मैं तो आपको बोलने नहीं दूंगा। अशोक जी जो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ, नहीं दिल्ली, आपको क्या लगा? अशोक यादव जी, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हुआ उसकी आप आलोचना कीजिए। जो प्रयागराज में जो हुआ उस पर भी सवाल उठाइए, एक मिनट, उस पर भी सवाल उठाइए, लेकिन आप उसको मौत का तांडव कह रहे हैं। आप कह रहे हैं जहां जाओ मौत का तांडव। अरे जहां जाओ मौत का तांडव दिख रहा था आपको, कमाल करते हैं आप। अशोक जी देखिए, आपने एक गौर किया होगा, मैं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट लेके बैठा हूं, सड़कों पर कम से कम 100 भीषण दुर्घटनाएं हुई, 150 लोगों की जानें गई। रेलवे स्टेशन का आप देख लीजिए आंकड़ा। सड़कों पर कुंभ नहीं होता तब दुर्घटनाएं नहीं होती। जब कुंभ नहीं होता तो सड़कों पर दुर्घटनाएं नहीं होती क्या? बिल्कुल होती। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं होती। ये वही मानसिकता, सुनिए अशोक यादव जी, ये आप लोगों की वही मानसिकता जो आपने किसान आंदोलन में किया था कि लुधियाना में एक आदमी सड़क पर जिसकी डेथ हो गई सड़क दुर्घटना में, उसकी लिस्ट आपने बनाकर सीधा किसान आंदोलन के नाम डाल दी कि ये तो किसान था जी, वहां मर गए, किसान आंदोलन में सरकार ने मार दिया। उसी तरह से अब आप कर रहे हैं कि कोई सड़क दुर्घटना हो गई तो सब कुछ कुंभ को मौत का जो है तांडव बता दो। ऐसी अशोक जी, आपकी पार्टी को लोगों के बीच जाना है अशोक यादव जी, उत्तर प्रदेश में। और अभी आपका जो है जो हश्र हुआ अवधेश प्रसाद जी के बेटे का, जिन्हें आपने बना दिया था राजा जो है अयोध्या का, उनके बेटे का जो हश्र हुआ, उससे कम से कम सबक सीख लेते आप लोग। अशोक जी देखिए, ये कुंभ दुर्व्यवस्थाओं के लिए जाना जाएगा, सनातनियों के शवों को छुपाने के लिए जाना जाएगा, और इस कुंभ को राजनीतिक प्रचार के केंद्र के बिंदु के रूप में जाना जाएगा। आज आपने जो आंकड़ा दिया कि 60 करोड़, 65 करोड़, 69 करोड़ श्रद्धालु आए, सबका स्वागत है। ये आज कोई नए में नहीं आया श्रद्धालु अशोक जी, ये हजारों सालों की परंपरा रही है कुंभ को लेकर के। श्रद्धालु अपने आप आते हैं, न किसी जाति धर्म में कोई उन्हें बांटता है, न किसी मजहब में बांटता है, सभी लोग आते हैं अपना जो है कुंभ के प्रति अपना आस्था व्यक्त करने के लिए आते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अशोक जी ये जताने की कोशिश करती है कि कुंभ की शुरुआत, सनातन की शुरुआत, हिंदुत्व की शुरुआत, राष्ट्र प्रेम की शुरुआत भाजपा ही ने किया है, भाजपा ने ही किया है। लेकिन भाजपा ये भूल जाती है कि जनता को पता है ये सारी चीजों की भाजपा अच्छी मार्केटिंग करती है, और अच्छी मार्केटिंग करके सत्ता पे काबिज है। और पूरे हिंदुस्तान का कोई ऐसा जिला बिरले ही बचा होगा जहां पे इनके 3 स्टार हेडक्वार्टर नहीं बन गए होंगे। आरएसएस का बड़ा मुख्यालय बन गया, भाजपा का बड़ा मुख्यालय बन गया, अरबों रुपए की राशि इनके फंड में इकट्ठा हो गई, ऐशो आराम की जिंदगी सब लोग जी रहे हैं। माननीय मोदी जी 8,400 करोड़ की जहाज से घूम रहे हैं। तो आप इन सब चीजों की मार्केटिंग करिए। लेकिन सुनिए, अगर आप सुनिए, नहीं एक मिनट रुकिए, हो गया, चलिए आपको मैंने मौका दिया, हो गया। लेकिन एक बात सिर्फ कह के सुनिए, ऐशो आराम की जिंदगी कौन जी रहा है कौन नहीं जी रहा है वो सब छोड़ दीजिए। बहुत अगर आपको आईना दिखा दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जो लोग खुद को किसान का बेटा कहते हैं, गरीब परिवार का, उनके महलों की जब तस्वीरें आती हैं तो देख देख कर शर्मिंदा होते हैं हम लोग। ऐशो आराम की जिंदगी मत बताइए। मुलायम सिंह यादव क्या थे और उसके बाद अखिलेश यादव क्या हैं, वो कहां से उनके अकूत संपत्ति जुटाई, वो सब छोड़ दीजिए। ऐशो आराम की संपत्ति, वो कोई झोपड़ी में नहीं रहते अखिलेश यादव, किस तरह के महलों में रहते हैं, किस तरह के व्हाइट हाउस में रहते हैं अखिलेश यादव, उसकी तस्वीर देश देखता है। और वो उनका निजी बंगला है, सरकारी बंगला भी नहीं है। वो सब मत बोलिए प्लीज, नहीं मत बोलिए। मैंने अगर कच्चे चिट्ठे खोलने शुरू किए आप लोगों के तो मुश्किल हो जाएगी, पर्सनल मत जाइए। लेकिन आपने जो कहा वो आपका विषय एक जरूर है जिसको मैं आगे लेकर बढ़ाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप सवाल उठाइए। लेकिन इस तरह की ओछी टिप्पणी मत कीजिए कि ऐशो आराम से तो वो जो है वो जमीन पर नहीं सोते अखिलेश यादव। अशोक जी एक मिनट आ रहा हूं राधिका जी। और एक बात आपने सही कही, बीजेपी वाले मार्केटिंग बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कुंभ की मार्केटिंग करने से आपको किसने रोका था भाई? अगर सनातन का कोई पर्व है उसकी मार्केटिंग आप भी करते हैं, आपको किसने रोका था? अगर आप लोगों को तो टोपी पहन के इफ्तार दावतों की मार्केटिंग करनी थी, क्योंकि उससे आपको वोट मिलते थे, तो इफ्तारी की मार्केटिंग होती थी। हज भवन बनाए जाते थे, एक मिनट रुकिए राहुल लाल, हज भवन बड़े बड़े बनाए जाते थे, उसकी मार्केटिंग होती थी।
अब आपको कुंभ की मार्केटिंग हो रही है, यही तो आपकी परेशानी है। और ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी मैं सुन रहा था, किसी ने कहा बहुत अच्छी बात कि बीजेपी के आने से सनातन का उदय नहीं हुआ। यह बात बिल्कुल सही है, बीजेपी के आने से सनातन का उदय नहीं हुआ, लेकिन सनातन का उदय हुआ इसलिए बीजेपी मजबूत हो रही है। और इससे आपको सीखना चाहिए कि अगर सनातन के उदय के साथ साथ बीजेपी स्ट्रांग हो रही है तो इसका मतलब आप लोग क्यों कमजोर हो रहे हो? क्योंकि आप लोग सनातन को गाली देते हो, इसलिए आपको पब्लिक आज उठाकर ना कूड़ेदान में फेंक रही है। राधिका जी कमेंट कीजिए, फिर मैं प्रवीण जी के पास जाऊंगा। सनातन को गाली कैसे हो गई अशोक जी? सनातन को गाली मैं बताऊं कैसे हो गई? मैं बताऊं सनातन को गाली कैसे हो गई? सनातन को गाली कैसे हो गई? एक मिनट, सनातन को गाली कैसे होगी बताऊं मैं? योगी जी सनातन नहीं, मैं बताऊं सनातन को गाली कैसे हो गई? सनातन को एड्स कहेंगे, सुनिए, सनातन को एड्स कहेंगे, क्या ये गाली है कि नहीं है? नहीं, सनातन को एड्स कहेंगे गाली है कि नहीं है? सनातन को एड्स कहना गाली है कि नहीं है? बताइए, हाँ या ना? नहीं, वो तो उसकी आलोचना हम लोग किए। क्या किसने करा? अखिलेश यादव का एक बयान दिखा दीजिए, चैलेंज कर रहा हूं आपको। अखिलेश यादव का एक बयान दिखा दीजिए डीएमके के खिलाफ कि एड्स, सनातन को एड्स कहना गलत है। एक बयान अखिलेश यादव का दिखाइए, चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं। हम लोग सारे पार्टी के प्रवक्ता। नहीं, मुझे बताइए ना, एक मिनट, ना, विषय से मत भागिए, एक मिनट, विषय से एक मिनट राधिका जी, विषय से मत भागिए, विषय से बताइए मुझे एक बयान, एक मिनट, राहुल लाल की आवाज नीचे कीजिए। एक बयान दिखाइए मुझे अखिलेश यादव का जिसमें सनातन को इरेडिकेट करने का जो सम्मेलन हुआ उसके खिलाफ अखिलेश यादव ने एक बयान दिया हो। चैलेंज कर रहा हूं, दिखाइए। अभी आपसे माफी मांगूंगा। अरे वो बयान गलत नहीं था। रुकिए, आवाज नीचे करिए राहुल लाल की। राहुल लाल बिल्कुल मत बोलिए, बिल्कुल मत बोलिए। मैंने बहुत एक वैलिड सवाल उठाया, वो बड़ा सनातन के हितैषी बन रहे, तो मुझे एक बयान दिखाइए, सिर्फ एक बयान। आपको 5 मिनट दे देता हूं। राधिका जी और प्रवीण जी के पास जा रहा हूं, गूगल कर लीजिए। और अगर अखिलेश यादव का एक बयान दिखा देंगे डीएमके के खिलाफ, सनातन के इरेडिकेशन का जो सम्मेलन हुआ था उसके खिलाफ, या सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स कहा गया था उसके खिलाफ आपका एक बयान होगा, तो फिर मुझे बात करिएगा। राधिका जी जल्दी से कमेंट, फिर मैं प्रवीण जी के पास जा रहा हूं। इसके अलावा कोई नहीं बोलेगा। अशोक जी, क्या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी में इतनी हिम्मत है कि जो हज में भगदड़ हुई जिसमें कई हिंदुस्तानी मारे गए उस पर सवाल उठाए? क्या इनमें रीढ़ की हड्डी है कि उन जुलूसों पर बोले जिसमें सार्वजनिक संपत्तियों को जलाया जाता है? क्या अखिलेश यादव में इतनी रीढ़ की हड्डी थी कि अपने पिताजी से पहले पूछ सकते थे कि कार सेवकों पे गोली क्यों चलाई थी? लेकिन जब हिंदू आस्था की कोई भी आयोजन होगा, ये लोग अचानक से आपदा विशेषज्ञ बन जाते हैं और हिंदू आस्था के ऊपर सवाल उठाने लगते हैं। महाकुंभ का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है अशोक जी, सनातन अडिग है, अविनाशी है, और जो लोग अपनी राजनीतिक हिंदू घृणा पर टिका कर बैठे हैं वो खुद खत्म हो चुके हैं। अब आरजेडी का एग्जाम्पल देख लीजिए। लालू प्रसाद यादव ने जो महापाप किया था रामलला का रथ रोकने का, आज 20 साल हो चुके हैं, वो वापस सत्ता में नहीं आए हैं। कांग्रेस पार्टी जिसने रामलला, सोनिया गांधी जी ने सवाल उठाया था ना कि और कहा था रामलला का अस्तित्व नहीं है, राम जी का अस्तित्व नहीं है, आज देखिए वो कांग्रेस पार्टी कहां है। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से लगातार बोलती आ रही है, आज आप मुझसे लिखित में ले लीजिए, और ये हर बार मैं क्लिप काट के चलाऊंगी। कभी भी उत्तर प्रदेश में वापस समाजवादी पार्टी नहीं आएगी, क्योंकि महापाप जो इन लोगों ने किया है उसका उनको यहीं पे भुगतान करना। राधिका जी, आप लोग मार्केटिंग करते हैं ऐसे इवेंट्स की, ये कहा गया। हाँ, अगर ये मार्केटिंग है तो हम रोज मार्केटिंग करेंगे। सनातन सर्वोपरि है, सनातन घर घर में जाए, विश्व भर में जाए, देश क्या दुनिया देखे कि किस तरीके से भारत इतना बड़ा आयोजन, जो विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है, किस तरीके से कर सकता है। पूरे विश्व भर से लोग अशोक यादव जी रुकिएगा, अशोक यादव जी, राहुल लाल जी रुकिएगा, मैं अभी चौथे मेहमान के पास गया हूं, रुकिएगा। प्रवीण जी मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रवीण जी, ये कुंभ को लेकर जो पूरी डिबेट है उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? आप भी कुंभ में गए, आपने उस पर वहां शूटिंग भी करी, आप उस पर फिल्म बना रहे हैं, आपने सब कुछ देखा, क्या कहेंगे आप कुंभ को लेकर? आपकी टिप्पणी क्या है 45 दिन का यह आयोजन? अशोक जी, पहले तो आपके दर्शकों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तो बहुत लंबे समय तक कुंभ में रहा, क्योंकि मैं वहाँ फिल्म शूट कर रहा था। मुझे लगा कि चूँकि प्राच्यम विश्व का पहला हिंदू OTT प्लेटफॉर्म है, इसलिए जो सच्चा जो उसका दृष्टिकोण है कुंभ का, क्या महत्व है, क्या महात्म है, हमें लगा कि इसको हमें बहुत अच्छे से पूरे विश्व को बताना चाहिए। इसीलिए हम वहाँ पे थे। इतनी अच्छी व्यवस्था थी,
और मैं तो, मेरे पास तो फुटेजेस है, मेरे पास तो पता नहीं कितना मैंने वहाँ पे शूट किया है। शाही स्नान के दिन शूट किया है, अखाड़ों में शूट किया मैंने, और हमने महामंडलेश्वर लोगों के साथ शूट किया। मैं खुद विस्मृत था देख के कि करोड़ों लोग शाही स्नान के दिन इतने अनुशासन से, और मेरे पास शॉट्स हैं उनके पैर के, कैसे वो अनुशासन से एक कतार में और जा रहे हैं, इतनी आस्था से, इतनी भक्ति से, इतनी श्रद्धा से। तो मुझे लगा कि वाकई ये अपने आप में शायद दुनिया का एक अनूठा आश्चर्य है। और व्यवस्था जो मुझे तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था लगी। आप ये देखिए कि करोड़ों लोगों ने वहाँ पे अन्न ग्रहण किया होगा। वहाँ पे अन्न क्षेत्र चल रहे थे, भंडारे चल रहे थे। हमने ये देखा कि करोड़ों लोगों के सोने की व्यवस्था थी वहाँ पे। हमने ये देखा कि इतने अच्छे धार्मिक आयोजन चल रहे थे। आप देखिए कि इतने अच्छा शास्त्रार्थ हो रहा था वहाँ पे, इतने अच्छे प्रवचन हो रहे थे, कथाएं हो रही थी, संकीर्तन हो रहा था, वाद विवाद हो रहा था, विमर्श हो रहा था, और इतने अच्छे हमने देखा फ्री मेडिकल कैंप्स लगे थे, फ्री में प्रोस्थेटिक्स लगाए जा रहे थे, फ्री आई चेकअप्स हो रहे थे। लोग अपनी अपनी तरफ से जाके इतना वहाँ पे कोई ना कोई जो है परमार्थ का काम कर रहे थे। तो बहुत बढ़िया आयोजन था। बस एक चीज़ हमको लगी जो जिससे मुझे थोड़ा कष्ट वो ये हुआ देख के कि हमें लगता है कि राजनेताओं को और मीडिया को जब राष्ट्र की बात आती है, जब हमारी सभ्यता की बात आती है, जब हमारी संस्कृति की बात आती है और जब सनातन धर्म की बात होती है, तो उसमें उनको इस तरीके का कोई भी विभेद नहीं लाना चाहिए। वो सनातन की हित में क्या है ये सोचें, हमारी संस्कृति, हमारी इतनी अक्षुण्ण जो सभ्यता है उसके हित में क्या है, वो ऐसी बात करें कि उसके बारे में अच्छी बातें, क्योंकि हमको पूरा विश्व देखता है। तो मीडिया को का भी हमें ये लगा कि मीडिया के ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक उनका एक बहुत बड़ा नैतिक एक कर्तव्य है, उस कर्तव्य का बोध होना चाहिए उनको। हमको लगा कि जो रिपोर्टिंग, इतनी चीज़ें जो वहाँ हो रही थी, इतनी अच्छे अनुष्ठान हो रहे थे, इतनी धार्मिक गतिविधियाँ हो रही थी, हमें लगा कि टीआरपी की होड़ में ना पड़ के मीडिया को जो इस तरीके के महापर्व हो, इस तरीके के आयोजन हो, जैसा ये हज़ारों साल पुरानी जो प्राचीन परंपरा महाकुंभ की है, इस तरीके की जब भी इस तरीके के पर्वों को वो कवर कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या क्या यथार्थ रूप में हो रहा है, कौन से प्रवचन हैं, कौन से अनुष्ठान हैं, कौन से यज्ञ हैं, कौन सा परमार्थ है, इन सब विषयों पे कितनी अच्छी कथाएं हैं, कितना भंडारा है, कितने अन्य क्षेत्र हैं। दरअसल प्रवीण जी, आप जो कह रहे हैं वो, और जो अभी जो मेरे मेहमान भी बात कह रहे हैं, एक मिनट राहुल लाल आऊँगा, जो मेरे मेहमान भी कह रहे हैं, जैसे अशोक यादव जी ने इसको मौत का तांडव बता दिया कि मौत का तांडव हो रहा था, और राहुल लाल जी ने तो इसीलिए जो, और आपने कहा कि आप कैमरे के साथ बैठे थे, आपको वहाँ दिखा कि वहाँ पर हजारों करोड़ों लोगों को अन्न जो कैसे हो रहा है, करोड़ों लोग सो रहे हैं वहाँ पर, कैसे उनकी व्यवस्था है, करोड़ों लोग जो है वहाँ पर आ रहे हैं, परमार्थ हो रहा है, शास्त्रार्थ हो रहा है, धर्म की बातें हो रही हैं। तो शायद इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि भाई जिसकी जैसी श्रद्धा उसको वही नज़र आ रहा है, गिद्धों को वहाँ लाशें नज़र आ रही है, सूअरों को गंदगी नज़र आ रही है, और जिसकी जैसी श्रद्धा है, जिसकी जैसी आंख है, उसको वो नज़र आ रहा है। तो ये इसको समझना चाहिए कि ये अपनी भावना है, आप कैसे देख सकते हैं। लेकिन आपने जो मीडिया को लेकर कहा, और उसको मैं उस पर आऊँगा ज़रूर, क्योंकि ये बात ठीक है कि टीआरपी में मीडिया, और हम लोग भी क्या करें, अगर इतना अच्छा आयोजन हो रहा है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, हमें आज उन 66 करोड़ और सनातन की जय जयकार करनी चाहिए थी, लेकिन आज कोई कह रहा है कि ये मौत का तांडव हो रहा था। तो अगर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है, समाजवादी पार्टी जैसी पॉलिटिकल पार्टी ये कह देती है कि मौत का तांडव हो रहा था वहाँ, उसके प्रवक्ता कह देते हैं, और कांग्रेस के जो है लोग कहते हैं कि भाई राहुल गांधी गए नहीं, क्योंकि राहुल गांधी को लगता है कि मतलब क्या लगता है, भगवान जाने वो नहीं गए। तो अब ये सब चीज़ें होती है, तो हम इस पर डिस्कशन जो है कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाता है। इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है ताकि ऐसे लोगों को एक्सपोज किया जा सके जो लोग कहते हैं सनातन को इरेडिकेट करना है। तो भैया, जो लोग सनातन को इरेडिकेट करने की बात करते थे ना, कि मेरी आवाज़ तमिलनाडु तक जानी चाहिए,
जो लोग सनातन को इरेडिकेट करने की बात कर रहे थे ना, वो खुद इरेडिकेट हो जाएंगे, लेकिन सनातन को इरेडिकेट नहीं कर पाएंगे, इस जन्म में भी नहीं और किसी जन्म में भी नहीं, क्योंकि सनातन की शक्ति और भक्ति का एहसास जो है ना, महाकुंभ से 66 करोड़ लोगों ने दे दिया है। और ये सिर्फ 66 करोड़ लोग नहीं है, इनके पीछे 30-40 करोड़ लोग और खड़े हैं। वो अलग बात है कि वो किसी न किसी वजह से जा नहीं पाए। तो जो लोग सनातन को इरेडिकेट करने की बात कर रहे हैं ना, वो लोग अपनी राजनीतिक हैसियत को बचाने आने वाले सालों में ये उनके लिए पर्याप्त होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। Are you tired of filling fuel for your vehicle often? Switching to fuel efficient driving is the only way out. Save fuel cost by predicting the traffic ahead of you so you can slow down by coasting. Maintain driving speed below 55 kilometers per hour. Use the right gear and clutch. Use air conditioning sparingly. Avoid idling your vehicle at red light. Drive smarter and fuel your savings. जीरा से प्यास बुझाएं। डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। दो टूक आप देख रहे हैं। आप दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं सनातन की भक्ति और शक्ति का महापर्व, 45 दिन का महापर्व जो है वो अपने पूर्णाहुति की ओर है। आज जो है अंतिम वहाँ पर अमृत स्नान हुआ और आज देर रात जो है ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा और अब तक 66 करोड़ से ज़्यादा आंकड़ा आ चुका है कि वहाँ लोग पहुँचे हैं। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। और सबसे बड़ा इस पूरे आयोजन का अगर एक संदेश था तो इसमें देखिए, ना जाति, ना धर्म, ना भाषा, ना प्रदेश, सिर्फ एकता का संदेश, ये जो है कुंभ का संदेश था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जो इस संदेश को या तो पढ़ नहीं पा रही हैं या वो पढ़ करके समझ करके बौखला गई हैं। क्योंकि अगर हिंदू एक होगा और अगर हिंदू बटेगा नहीं तो फिर उनके वोट का क्या होगा, ये सवाल उनके सामने। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ जो है राधिका खेड़ा जी बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, राहुल लाल जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस पार्टी के समर्थक है, अशोक यादव जी जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रवीण चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं, पहले हिंदू OTT प्लेटफॉर्म प्राच्यम के CEO हैं और फिल्म मेकर हैं। हाँ राहुल लाल जी, जल्दी से बोलिए। मैं जल्दी से कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अशोक जी, मैंने 3 कुंभ देखे हैं। 2001 का कुंभ देखा है जब आदरणीय राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। तब डबल इंजन शब्द कहने की प्रथा नहीं थी अशोक जी, लेकिन वो कुंभ का आयोजन भी। और दूसरा कुंभ 2013 में भी देखा हमने। उस समय जरूर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, लेकिन आजम खान जिम्मेवारी संभाल रहे थे। हमें लग रहा है कि नैतिकता का उन्होंने वो मापदंड भी दिखाया था। रेल महकमे के त्रुटि के कारण से वहां पे दुर्घटना हुई थी। आजम खान ने नैतिकता का मापदंड दिखाया था, आजम खान ने? बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने इस्तीफा की पेशकश कर डाली थी सर। अच्छा, इस्तीफे की पेशकश कर डाली थी। अच्छा, और एक बार अच्छा, उसके खुलासे उसके बाद कैग की रिपोर्ट में हुए थे। आजम खान ने नैतिकता के जो पैमाने स्थापित किए थे। और देखिए, ये राहुल लाल इस बात के लिए हैं। अशोक जी, मैं सुन तो लीजिए मेरी बात। देखिए, नहीं, अगर आप सुनिए ना, जो आदमी आजम खान को नैतिकता का मापदंड बताने लगे उसकी बात क्या सुना जाएगा भाई? मैं तो 3 कुंभ की तुलना कर रहा हूं। नहीं, आप 3 कुंभ की तुलना कीजिए, बिल्कुल कीजिए। हालांकि मुझे लगता है किसी आयोजन की तुलना नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सुनिए, मैं तो ये मानता हूं हर व्यक्ति ने अपने समय में अच्छा करने की कोशिश की होगी।
मैं मानता हूं मुलायम सिंह जी ने भी अच्छा करने की, अखिलेश यादव ने भी करने की कोशिश की होगी, राजनाथ सिंह, मैं तो ये मानता हूं सर सब ने अपनी तरह से अच्छा करने की कोशिश की होगी। लेकिन 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 जब अखिलेश यादव ने अच्छा करने की कोशिश की होगी तब क्या बीजेपी की तरफ से 100 हैंडल बनाए गए, फेक न्यूज फैलाई गई? क्या उसको मौत का तांडव कहा गया? क्या उसको यह कहा गया फालतू है? बीजेपी ने तो नहीं कहा, तब जो है किसी बीजेपी के नेता ने नहीं कहा। लेकिन आज जब योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं तो आप लोग इसको मौत का तांडव बोलोगे, आज आप इसको मौत का कुआं बोलोगे, आज आप इसको मौत का महाकुंभ बोलोगे। सवाल ये है मेरा, क्योंकि आप लोगों को हजम क्यों नहीं होता? ये आप लोग करेंगे और आपके खाते में चले जाए तो सही है। देखिए अशोक जी, मैं तो पूरा रिसर्च के साथ आया हूं, 3 कुंभ में मैं गया हूं। मैं कह रहा हूं कि राजनाथ सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी के युग का कुंभ भी बेहतर था। सुनिए ना, एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट आप कौन सी रिसर्च के साथ आए मुझे नहीं पता। मैं अभी आपको दिखा दूं कि जब आजम खान संभाल रहे थे तो क्या क्या हुआ था। लेकिन मैंने कहा ना, हर आयोजन में कुछ ना कुछ, सुनिए एक मिनट, हर आयोजन में कुछ ना कुछ अच्छी चीजें होती है, बुरी चीजें होती हैं, और उसमें किसी को मैं अगर आज अभी मैं एक मिनट रुकिए, एक मिनट राहुल लाल समय मेरा मत कर। मैंने कहा ना, वो आप जो पैमाना बता रहे हैं आजम खान को, मैं अगर अभी कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मैं किसी का कंपैरिजन नहीं करना चाहता। मैं तो कह रहा हूं उन्होंने भी अपनी तरफ से अच्छा किया होगा। मैं कब कह रहा हूं कि उन्होंने खराब किया और इन्होंने अच्छा किया? मैं ये कह ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं कि आज आप लोग क्यों गालियां दे रहे हो भाई सनातन को? मेरा मुद्दा ये है, सनातन को गाली दिया ही नहीं जा रहा है। क्यों? अभी मौत का तांडव, वहां पर तांडव हो रहा था मौत का। क्या मुझे बता दीजिए, हिंदुओं को गाली नहीं तो क्या है? क्या है हिंदुओं को गाली नहीं? और कैसे गाली देंगे? और कैसे गाली देना चाहते हैं? और कैसे गाली देना चाहते हैं? समय रहने की तरह गाली देना चाहते हैं हिंदुओं को? और कैसी गाली देना चाहते हैं? मौत का तांडव कह दो, मौत का कुआं कह दो, मौत का महाकुंभ कह दो। इससे ज्यादा गाली क्या दोगे भाई? इससे ज्यादा गाली क्या दोगे हिंदुओं को? खत्म करो सनातन का इरेडिकेट करने के सम्मेलन करते हो, और गाली क्या दोगे? और गाली क्या दोगे? राहुल लाल हटाइए, हो गया। मेरा समय मत वेस्ट कीजिए राहुल लाल, मेरा समय मत वेस्ट कीजिए। आपकी गालियां गिनवाने लग जाऊंगा तो मुझे जो है रोज आधे एक घंटे के आप लोगों की गालियों के प्रोग्राम करने पड़ेंगे, जो आप हिंदुओं को गालियां देते हो। लेकिन मुझे उस पर नहीं करना। आप लोगों की गालियों का जवाब पब्लिक दे रही है, अच्छे से दे रही है। उसके बाद भी नहीं समझोगे तो और समझ जाओगे, आने वाले सालों में समझ जाओगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फिर आता हूं। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखना हमारे हाथ में ही है। इसलिए मैं अपने कार के लिए CBG ही पसंद करता हूँ। ये अपशिष्ट पदार्थों से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस है। ये एक अत्यधिक कुशल रिन्यूएबल रिसोर्स है, जिसने कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है। कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है ग्रह पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ना। CBG का उपयोग करें। ये स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित है। बुआई का टाइम है, कुछ पैसे देंगे? नए औजार लाने हैं, पैसे ब्याज से उठाने पड़ेंगे। खाद खरीदना है, कुछ पैसे मिलेंगे? कितना घायल होता था किसान का स्वाभिमान जब जब वो लेता था पैसे उधार। पर अब वो दौर नहीं। 6 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी सीधे किसान के बैंक खाते में डाल रहे हैं रुपए 6,000 PM किसान सम्मान निधि के। छोटे किसानों को PM किसान निधि नई ऊर्जा। महिला किसानों की भी खेती में बढ़ी भागीदारी। बीज से बाजार तक किसान के साथ हर कदम खड़े रहे PM मोदी। MSP पर ऐतिहासिक खरीद हुई। समय पर किफायती और पर्याप्त खाद मिलता रहा। देश का कृषि बजट कई गुना बढ़ा। पर ड्रॉप मोर क्रॉप से सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार बढ़ा। सॉइल हेल्थ कार्ड बढ़े। अधिक पैदावार वाली बीज की किस्में बढ़ी। तभी तो आज किसान का साहस बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। PM किसान के 6 वर्ष, किसानों का उत्कर्ष। Money saved is money earned. I'm now happy that I could save money every month because of my PNG stove, as it cuts down on 20 to 25% of fuel usage. My PNG stove is also 100% safe with the ISI mark. Moreover, PNG as a fuel burns completely, making it a more environment-friendly fuel. So, use PNG and save money like me.
ही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद है। असली स्वाद तो MDH दही वड़ा रायता मसाले से ही आता है। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं सनातन की शक्ति और भक्ति के महापर्व पर हम चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। अशोक यादव जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में एक आंकड़ा रखा था और आपकी तरह मैं इसको तराजू पे तोलने की बात कतई नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है हर सनातनी को गर्व होना चाहिए। पिछले एक साल में यानी 2024 का ये आंकड़ा, मक्का में साल भर में 1,40,00,000 लोग गए, वेटिकन में 80 लाख लोग गए, अजमेर में 73 लाख, अकेले अयोध्या में 16 करोड़ लोग गए, मथुरा वृंदावन में 8.5 करोड़ लोग गए और अब 2025 का आंकड़ा कि 66 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो गए और वहाँ पर आस्था की स्नान करने गए। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा, ये तो सनातन का पुनरोदय है और इसका श्रेय जो है मैं नहीं दे रहा हूँ किसी पार्टी को, लेकिन इसको तो आप मानेंगे कि हाँ, हिंदुओं में सनातन में जो जागृति आ रही है इसको तो आप स्वीकार करेंगे। आपको भी श्रेय होगा ना, 2013 का श्रेय आपको होगा, इस बार योगी आदित्यनाथ जी को, पर सनातन जो है बढ़ रहा है, ताकतवर हो रहा है, इसके लिए तो आप खुश होंगे ना। अशोक जी, मैंने इसके पहले ही कहा कि महाकुंभ या कुंभ या अर्धकुंभ, अर्धकुंभ और कुंभ ही एक उसका नाम है। मैंने महाकुंभ तो पहली बार सुना है, खैर वो अलग बात है, लेकिन ये आज से नहीं हो रहा। अशोक, जो आप कह रहे हैं कि सनातन का उदय हो रहा है, तो सनातन का उदय भाजपा के वजह से नहीं हो रहा। अरे सर, ये तो मैं पहले ही कह चुका, भाजपा, ये मैं कह चुका अशोक जी, मैंने नहीं कहा, कोई नहीं कह रहा इस शो में कि भाजपा की वजह से। हम तो कह रहे हैं सनातन के उदय से भाजपा को शायद फायदा हो रहा है। हम तो नहीं कह रहे कि सनातन का उदय, आप इस ग्रंथि से क्यों जो है जकड़े हुए हैं कि सनातन से बीजेपी ने करवाया। हम तो नहीं कह रहे, राधिका जी ने भी क्लेम नहीं किया, आप क्यों इस ग्रंथि में फंसे हुए हैं? अशोक जी, दूसरी बात, आपने जो आंकड़ा दिया कि हज में इतने लोग गए, वहां इतने लोग गए, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा पाकिस्तान से तुलना करेगी, सऊदी से तुलना करेगी। अरे सर, आप बीजेपी को, मैं तो कह रहा हूं सनातन के ऊपर बोल दीजिए सर। मैं बीजेपी की आलोचना करिए ना, मैं बीजेपी का सवाल भी नहीं पूछा आपसे। मैं तो ये कह रहा हूं सनातन का उदय पुनरोदय हुआ, इसमें बीजेपी को कतई श्रेय नहीं है भाई, मैं तो कह रहा हूं। लेकिन आपको इस पे खुशी नहीं हो रही क्या? नहीं अशोक जी, हमें बहुत खुशी है। हाँ। सनातन हमारा हजारों साल से था, है और रहेगा। जब हम लोग नहीं रहेंगे तब भी सनातन रहेगा, जब हम लोग नहीं थे तब भी सनातन था। लेकिन उसकी अच्छी मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग करके जो उसको बेचने का काम भाजपा ने किया है, हाँ। उसको मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं कि भाजपा ने सनातन को बेचा है, हाँ। भाजपा ने हिंदुत्व को बेचा है, भाजपा ने राष्ट्रवाद को बेचा है और बेच के अच्छा खासा भाजपा ने अपना सत्ता बनाई है, माल बनाया है और अपना जो है। आपकी पीड़ा मैं समझ रहा हूं, आपकी पीड़ा मैं समझ रहा हूं। जो सनातन को इरेडिकेट करने के लिए और राम भक्तों पर गोलियां चलाने का काम करते हैं, उनको तो यही लगेगा कि हिंदुत्व की मार्केटिंग। आपके लिए तो हिंदुत्व को मार्केटिंग भी क्या जरूरत है? हिंदुओं को तो गोली मार दो, ठाए ठाए खत्म। आप लोगों को तो ये लगता था राम मंदिर जो जा रहा है गोली मारो खत्म, तो आप लोगों तक आपकी तकलीफ बड़ी स्वाभाविक है। मैं प्रवीण जी और किसी की आवाज नहीं, बस हो गया। प्रवीण जी संदेश क्या है इस महाकुंभ का? अशोक जी, संदेश के पहले ना ये समझना पड़ेगा कि ये क्या, इसका कैसी परंपरा है, कितनी प्राचीन परंपरा, ये परंपरा शुरू क्यों की गई। इसके जो हिस्टोरिकल जो एविडेंसेस मिलते हैं, ये 600 ईस्वी पूर्व में राजा हर्षवर्धन ने शुरू करवाया था इसको, जिसको आदि गुरु शंकराचार्य ने एक पुनरुत्थान किया। उन्होंने इसको और अच्छे से व्यवस्थित किया, दशनामी सन्यासी जो परंपरा है वो लाए, अखाड़ों की परंपरा लाए, उसको जोड़ा। कुंभ जो है वो एक ब्रह्मांडीय घटना है, वो कोई एक लौकिक नहीं है, ये एक परलौकिक एक घटना है जिसमें पिंड और ब्रह्मांड को जोड़ा जाता है। क्योंकि कुंभ का निर्णय ऐसे नहीं होता है, आकाश में ग्रहों की क्या स्थिति है, तो हमारे जो ऋषि थे वो खगोल शास्त्री थे, ज्योतिष शास्त्री थे, वो जानते थे कि ये ब्रह्मांड में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उसका क्या असर होगा। कुंभ जो है उन जगहों पे होता है जहाँ समुद्र मंथन में अमृत की बूंदें गिरी थी। मेरे पास समय बड़ा कम है, मैं आपसे ये जान रहा हूँ 30 सेकंड में, इस बार जो महाकुंभ हुआ उसका संदेश क्या है? इतनी बड़ी तादाद में लोग इस बार तो इस बार के महाकुंभ ने ये साफ संदेश दे दिया कि सनातन की शक्ति क्या है, सनातन धर्म कितना सबल है,
कितना संगठित है, और जो ज्ञान की परंपरा है, जिसका आदान प्रदान होता है, जिसके लिए ऋषि मुनि संत महात्मा सिद्ध साधु सन्यासी उतर के आते हैं, वो सांसारिक लोगों से मिलते हैं, उनको मार्गदर्शन देते हैं आध्यात्मिक, और एक आपस में एक आदान प्रदान होता है ज्ञान का, आध्यात्मिक ऊर्जा का। ये ऊर्जा यहाँ से निकल के पूरे विश्व में पहुंची है। एकदम आध्यात्मिक ऊर्जा जो यहाँ से, राधिका जी 30 सेकंड, आध्यात्मिक ऊर्जा जो निकली है और पूरे विश्व में इसको जो है इसका संचार होगा। राधिका जी 30 सेकंड आखिरी। जी बिल्कुल, पूरे विश्व में आज भारत की एक पहचान की इतना बड़ा, इतने लोग आ रहे हैं, पूरे विश्व भर से आ रहे हैं, और हर इंसान जो भारत के बाहर से भी आ रहा है वो व्यवस्थाओं को लेके कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। लेकिन बहुत दुख और अफसोस की बात है कि अपनी पॉलिटिकल अस्तित्व बनाने के लिए, एक समुदाय को खुश करने के लिए कुछ पार्टी ऐसी हैं जो सनातन के खिलाफ इतने अपशब्द बोल रही है। और जिस तरीके से अशोक यादव जी ने यहाँ पे लगातार बोले, मैं फिर दोहराऊंगी, ये वही पाप कर रहे हैं जो इनके नेता मुलायम सिंह यादव ने किया था जब उन्होंने कार सेवकों पे गोली चलाई थी, और आज ये अपने शब्दों की गोली चला रहे हैं, चलिए, पाप के भागीदार बन गए। चलिए, उसकी भी सजा यूपी की जनता ने दे दी थी, और इसका भी हिसाब जनता ही करेगी। जो लोग सनातन को गाली दे रहे हैं, महाकुंभ को लेकर मौत का तांडव बता रहे हैं, जनता उनका हिसाब करेगी मुझे लगता है। और क्योंकि जनता ने तो एकता का संदेश दिया, अब अगर इसको कोई पढ़ ना पाए तो फिर ये उसकी ही भूल है। आज के लिए इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।